नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में अगर आप इंश्योरेंस फील्ड में जाना चाहते हैं तो 500 से भी अधिक असिस्टेंट के पदों पर नई रिक्रूटमेंट का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अब ये नोटिफिकेशन किस कंपनी के द्वारा जारी किया गया है, किस टाइप की आपकी जॉब होने वाली है, कितनी सैलरी मिलने वाली है और इन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें सिलेक्शन का प्रोसेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, वो सब सारी चीज़ें आपको इस पूरे वीडियो में जानकारी देखने को मिलेगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो रिक्रूटमेंट है, ये रिक्रूटमेंट निकल करके आई है NIACL। अब जिनको इसके बारे में नहीं पता है वो थोड़ा गूगल कर लीजिएगा, NIACL क्या होता है। द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसका फुल फॉर्म है। ये एश्योरेंस से, इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी काम होता है उन सब चीज़ों का देखरेख करती है और इंडिया में ये एक जाना पहचाना नाम है, एक ब्रांड है जिसका आप लोगो वगैरह भी देखे होंगे थंबनेल पे। ये बहुत बड़ी कंपनी है और इसमें जो पद है वो असिस्टेंट का दिया जा रहा है। अब असिस्टेंट होता क्या है, तो जनरली असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक। तो आप एज ए असिस्टेंट यहाँ पर ज्वाइनिंग होने वाली है। अब आपको मैं असिस्टेंट का वर्क भी पहले बता देता हूँ। तो आपने देखा होगा कि जो भी कलर के टाइप का जो भी पद होता है जिसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सब सारी चीज़ें करना होता है, ये असिस्टेंट करते हैं। उसके बाद इंश्योरेंस से रिलेटेड जो भी कस्टमर की क्वेरी होती है, सवाल जवाब होता है, उन सब चीज़ों का ये देखरेख करते हैं, इनकी निगरानी में होता है। उसके बाद जो भी इंश्योरेंस का क्लेम वगैरह अगर कोई करते हैं तो उनका जो प्रोसेसिंग होता है, ये सब जो तमाम काम है ये असिस्टेंट ही मैनेज करते हैं और इनका बहुत अच्छा रोल होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इस पदों पर नई रिक्रूटमेंट निकल करके आई है जिसमें टोटल 500 पद हैं और इसमें मेल और फीमेल दोनों को आवेदन कर सकते हैं और ये रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया बेसिस पे है। अब अभी इसका शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है। अब एक चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि पिछले बार जो भर्ती आई हुई थी पूरे ऑल ओवर इंडिया से, हर स्टेट से निकल करके आई थी। यहाँ पर कुछ ऐसे कंडीशंस रखे गए हैं जिसको आपको जानना जरूरी है। जब तक आप ये पूरा वीडियो नहीं देखिएगा आपको समझ में नहीं आने वाला है, तो वो सब सारी चीज़ें ध्यान से देखिएगा। अप्लाई डेट 17 दिसंबर से फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो ऑनलाइन के माध्यम से। फॉर्म भरने का लिंक चाहिए तो satyaresult.com पे चले जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा। 17 दिसंबर 2024 से लेकर के 1 जनवरी 2025 मतलब साल का जो पहला दिन है वो लास्ट डेट होगा इस फॉर्म का। ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरना है। फॉर्म फी की बात करेंगे 850 रुपये। नॉर्मली आप बैंकिंग का कोई भी फॉर्म भरिएगा तो 800, 750, 900 ऐसे फॉर्म रहता है। तो यहाँ जनरल OBC 850 रुपये आपको देना होगा, जबकि SC ST और PWD जो भी कैंडिडेट है उनके लिए मात्र 100 रुपये फॉर्म फी लग रहा है। तो आपको ये फॉर्म फी भी ऑनलाइन के माध्यम से ही जमा कर देना है। ये इतना क्लियर हो गया होगा। आगे सैलरी की बात करते हैं तो 40,000 रुपये पर महीने मेट्रो सिटी के हिसाब से आपको यहाँ पर दिया जाएगा। तो 40,000 रुपये यार शुरुआत में असिस्टेंट के पद पर अच्छा खासा है, कोई दिक्कत नहीं है और आप आराम से तैयारी कर सकते हैं। जो भी बैंकिंग फील्ड में है तैयारी तो कर ही रहेंगे जो उस फील्ड में है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, एक्स सर्विसमैन हो या आप द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी में आप पहले से जॉब वगैरह भी करते हो, पोस्ट बढ़ाना चाहते हो, तो आप भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। 40,000 रुपये आपको ये मिलेगी, बशर्ते कुछ कंडीशंस है एलिजिबिलिटी का, वो आपको पूरा करना होगा। तो जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एज फैक्टर, ध्यान दीजिएगा। 21 से 30 साल एज मांगा गया है। अब इस एज में जो जनरली कैलकुलेट होगा वो जनरल कैंडिडेट के लिए होता है, ठीक है। तो जनरल वाले 21 से 30 साल कब कंप्लीट होना चाहिए, 1 दिसंबर 2024। इस 1 दिसंबर को आपका एज अगर 21 साल हो गया है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए 1 दिसंबर तक, ध्यान दीजिएगा। और अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आप 21 से लेकर के 35 साल तक, मतलब आपको 5 साल की छूट मिल गई। OBC नॉन क्रीमी लेयर में है तो आपको 21 से लेकर के 33 साल, मतलब आपको 3 साल की छूट मिल गई। अब ये 33 1 दिसंबर 2024 तक अगर आप OBC नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तब तक आपका है, तब तक आप इस फॉर्म को भरिए। वरना अगर आपके पास ये सब एज उभर हो चुका है, 35 साल से भी ऊपर है, तो फिर गए फॉर्म नहीं भर सकते हैं। और जिनके पास आपके कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं है वो जनरल में आवेदन कीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब जो कास्ट में आते हैं उनके लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो भी मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है वो अप्लाई होगा, ठीक है। यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के लिए ये कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं होगा, समझ गए होंगे। उसके बाद अब अगला एक एलिजिबिलिटी कंडीशन है एजुकेशन। एजुकेशन बोला गया सिंपल, अगर आप ग्रेजुएट पास आउट कैंडिडेट हैं 1 दिसंबर 2024 तक
और ये जो कट ऑफ डेट है, इस डेट तक अगर आपके पास आपका ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आ गया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आप कहेंगे अपेयरिंग वाले, तो अपेयरिंग वाले यार नॉर्मली मार्च अप्रैल में तो आपका एग्ज़ाम होगा, तो अभी कोई चांस नहीं है। अगर आप पास आउट हैं तभी आवेदन कीजिएगा। उसके साथ साथ आपका रीजनल लैंग्वेज भी आपके पास होना चाहिए, इसकी जानकारी आप, और रीजनल लैंग्वेज की जानकारी जैसे अगर मैं नॉर्मली बात करूंगा, जैसे बिहार झारखंड के हैं तो यहाँ हिंदी चलती है तो इनको दिक्कत नहीं होगी, आपको हिंदी आता है, आपने हिंदी पढ़ा भी होगा मैट्रिक वगैरह में। अब जैसे असम से कोई आवेदन करता है तो असमी लैंग्वेज आपको आना चाहिए, उसका टेस्ट होगा, समझ में आ रहा हो। जो वेस्ट बंगाल से आवेदन करेंगे उनको बंगाली आना चाहिए, उड़ीसा को उड़िया आना चाहिए, इस तरीके से आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो जो रीजनल लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उसका टेस्ट होगा, तो इसलिए आप जिस भी स्टेट से आवेदन कीजिएगा उसका रीजनल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकते हैं। और बाकी बात ग्रेजुएट है तो फिर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एलिजिबिलिटी पता लग गई होगी, ठीक है। आगे कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे एग्ज़ाम सेंटर, मेरिट और ये सब काम वगैरह, तो आगे मैं डिस्कस करूँगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सिंपल है, प्री होगा, मेन होगा और एक लैंग्वेज टेस्ट होगा। मैंने शुरू में ही बताया प्री केवल क्वालिफाई होता है, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, जो फर्स्ट स्टेज होता है जिसको प्रीलिमिनरी टेस्ट कहते हैं। मेन एग्जाम लैंग्वेज, प्री जो एग्ज़ाम होगा वो 100 नंबर का होगा जिसमें 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज से 30 सवाल रहेगा, समझ रहे होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से, ठीक है। रीजनिंग से 35 सवाल रहेगा और मैथ से 35। अब नॉर्मली अगर देखा जाए ना तो इन तीनों की तैयारी लगभग कोई भी कंपटीशन एग्जाम तैयारी करने वाला बंदा इसको पढ़ता जरूर है। तो 100 सवाल रहेगा, 100 नंबर का, मतलब हर एक सवाल 1-1 नंबर का। आप अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो आप इस फॉर्म को मतलब इस भर्ती के मेन स्टेज में आप चले जाएंगे, मेन एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये क्वालिफाई आपको करना ज़रूरी है। और अगर मैं पिछले भर्तियों की बात करूँगा तो 100 में तो लगभग यहाँ 90-95 लोग क्वालिफाई कर करके गए हुए थे। तो उस हिसाब से तैयारी कीजिएगा। नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है 1/4, 0.24 और 25 का नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग के हिसाब से प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। अगर आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं तो मेन एग्ज़ाम होगा जो कि आपका मेरिट में आने वाला है। मेरिट इसी आधार पर बनेगा मेन एग्ज़ाम, जिसमें बताया गया है 200 सवाल रहेगा। अब 200 सवाल किससे रहेगा? जनरल अवेयरनेस से 40 सवाल, कंप्यूटर लैंग्वेज से 40 सवाल, रीजनिंग से 40 सवाल, मैथ से 40 सवाल और इंग्लिश लैंग्वेज से 40 सवाल, ठीक है। मतलब 5 भागों में ये पूरा डिवाइड किया गया है 200 सवालों को। और जो टोटल नंबर रहेगा वो 250 मार्क्स का, मतलब हर एक से 50 नंबर का। जैसे कंप्यूटर 40 सवाल रहेगा लेकिन नंबर कितना रहेगा? 50। रीजनिंग से 40 सवाल, टोटल नंबर 50 मार्क्स का। मैथ से 40 सवाल, 50 मार्क्स का। इंग्लिश लैंग्वेज से 40 सवाल, 50 मार्क्स का। इस तरीके से आपका ये पूरा सिस्टम बैठेगा मार्क्स का। तो 250 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर होगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, मतलब 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। समझ में आ गया होगा। अब अगर आप मेन को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको लैंग्वेज टेस्ट, जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट होता है उसको देना होगा। और ये केवल क्वालिफाई होता है, इसका भी आपका एडमिट कार्ड वगैरह निकलेगा, उसका सेंटर बताया जाएगा, वहाँ पर आपको देना पड़ेगा। अगर उसको आप केवल क्वालिफाई कर लेते हैं तो मेन एग्ज़ाम में जो भी आपका कट ऑफ बनेगा उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और अगर आपका मेरिट में नाम आता है तो आप असिस्टेंट के एक पद आपके लिए रिजर्व हो जाएगा। आप उस पोस्ट पर 2025 में ज्वाइन कर लीजिएगा। परमानेंट जॉब है। एग्ज़ाम सेंटर की बात करेंगे, ऑल इंडिया पे है भर्ती, तो ऑल इंडिया आपको एग्ज़ाम सेंटर देखने को मिलेगा। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा। आप जहाँ पर हो सकता है चूज़ करने का भी ऑप्शन मिलेगा, तो इसके लिए बेफिक्र रहिए। मेरिट मेन एग्ज़ाम के आधार पर बनेगा, ठीक है। मेन एग्ज़ाम के आधार पर मेरिट। उसके बाद आपका जो वर्क है वो क्लर्क टाइप से काम होगा, डाटा एनालिसिस का काम करना पड़ेगा। असिस्टेंट का जो काम होता है, कस्टमर का क्वेरी जो होता है उसका सॉल्यूशन निकालना, इंश्योरेंस क्लेम का प्रोसेस जो भी होता है, ये सब सारी चीज़ें आपको असिस्टेंट के पद पर करनी पड़ेगी। तो अगर आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हैं, काम करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा। मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे फिर नए वीडियो में मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।